हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम 3 जून का जो वोकैब सेशन है उसका रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे बता दूं कि अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो हमारे चैनल वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, क्योंकि साथ में हम इसमें टेस्ट भी लगाया करते हैं। तो रियल टेस्ट अप्रोच जो हम मेरा है वो आपके सामने लगा के दिखाते हैं ना। तो पसंद आता हो, उसमें कुछ सीखने को मिलता हो तो ज़रूर चैनल को लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड आज का कंटेंशियस। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? विवादास्पद, मतलब कोई चीज झगड़े का जड़, ठीक है। मतलब काउजिंग और लाइकली टू काउज डिसएग्रीमेंट, कंट्रोवर्सी और आर्गुमेंट। मतलब झगड़े का जो जड़ होता है उसको बोलते हैं कॉन्टेंशियस। यानी कि सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा इसका? पॉलेमिकल, डिस्प्यूटेशियस, आर्गुमेंटेटिव, कैंटेंकरस है, झगड़ालू है, बेलिकोस है, टेस्टी है, पीविस है, इरेट है, कॉम्बैटिव है, कॉलरिक है, मतलब बहुत कड़वा झगड़ालू है ना, कड़वा, एंटागोनिस्टिक है ना, होस्टाइल है, एक्रिमोनियस है, और फ्रैक्सियस। फ्रैक्सियस का मतलब होता है चिड़चिड़ा भी होता है, ठीक है ना। तो ये सब वर्ड हो गए हमारे सिनोनिम्स किसके? झगड़ालू के। तो कुछ इडियम्स भी होते हैं, जैसे एट लॉगर हेड्स है, मतलब दोनों में दुश्मनी है। लॉक हॉर्न्स है, क्रॉस वर्ड्स है, मतलब दोनों में दुश्मनी है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? हारमोनियस है भाई, कॉन्सिलिएटरी है, अनकॉन्ट्रोवर्सियल है। ये सब हो गया उसका एंटोनिम। एक वर्ड आ जाएगा क्या? कैमरेडरी। कैमरेडरी पहले बता चुके हैं कि एक नाउन होता है। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप, यानी कि एमिटी से रिलेटेड, मतलब जहाँ पे फ्रेंडशिप दोस्ती हो। कैमरेडरी का मतलब क्या होता है? फ्रेंडशिप। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा? ब्लास्फेमस। ये क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मतलब क्या होता है? धर्म का अपमान करने वाला, यानी डिसरिस्पेक्टफुल टुवर्ड रिलीजन, सैक्रेड बिलीफ्स और होली थिंग्स। मतलब धर्म के विरुद्ध में कुछ बोलने, मतलब कि अपमान करने वाला, उसको बोलते हैं ब्लास्फेमस। तो इसका सिनोनिम्स हो जाएगा क्या? इररेवरेंट, प्रोफेन, सैक्रिलेजियस और डिस्क्रिशन, है ना, डिससेक्रेशन, है ना। ये सब क्या हो गया उसका मतलब? कि वो अपने मतलब धर्म, कोई भी रिलीजियस का क्या कर रहा है? बदनाम कर रहा है। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रेवरेंट, रिस्पेक्टफुल है, डिवाउटी है, मतलब उसका वो रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? कैमाउफ्लेज। ये क्या है? वर्ब होता है। इसका मतलब होता है छिपाना, यानी कि टू कंसील और डिस्गाइज समथिंग सो दैट इट इज नॉट इजिली नोटिस्ड। मतलब आप किसी चीज़ को ऐसे छुपाते हो कि वो इजिली ना दिखे, उसको बोलते हैं कैमाउफ्लेज करना। तो यानी कि सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? ऑफस्केट करना, कंसील करना, श्राउड करना, क्लॉक करना, कवर करना, मास्क करना और व्हील करना। ये सब मतलब क्या होगा? छिपाना उस चीज़ को, है ना। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? रिवील करना, एक्सपोज करना, अनवील करना, डाइवर्ज करना, मतलब कोई चीज़ क्लियर करना, रिवील करना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या हो जाएगा हमारा? बिलीगर। ये क्या होता है? एक वर्ब होता है। इसका मतलब होता है क्या है? घेरना या परेशान करना, मतलब बॉदर करना। तो टू सराउंड, ट्रबल, हराश और पुट अंडर कांस्टेंट प्रेशर। इसका मतलब क्या होता है? किसी को परेशान करना। तो जैसे इसका सिनोनिम्स आ जाएगा: बिसीज करना, हरास करना, ट्रबल करना, बैजर करना, वैक्स करना, परटर्ब करना, गॉल करना, राइल करना, चेफ, रफल, नेटल, नीडल, मिफ, एनॉय, बॉदर करना, डिस्टर्ब करना, परेशान कर, रैंकल करना, पेस्टर करना, इर्क करना, पीव करना, सॉरी, और ह्यूमिलिएट करना, मतलब किसी किसी को परेशान करना। और एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? एड करना, सहायता करना, सपोर्ट करना, इनकरेज करना और हेल्प करना। ये सब उसका हो जाएगा एंटोनिम उसका, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? एक्सेंचुएट। ये क्या है? वर्ब। इसका मतलब होता है उभारना और जोर देना, यानी कि ऐसे बोल सकते हो कि इसको याद रख सकते हैं, एक्सेंचुएट को एक्सेलरेट से, मतलब उसको बढ़ाना, जोर देना। टू मेक समथिंग मोर नोटिसिएबल और प्रोमिनिएंट, मतलब एक्सेंचुएट मतलब उसको बढ़ाना नहीं, सॉरी, नोटिसिएबल बनाना, ठीक है ना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एम्फेसाइज करना, बढ़ाना, अंडरस्कोर करना, मतलब उसको हाईलाइट करना, एम्पलीफाई करना, हाईलाइट करना और अंडरलाइन करना, यानी कि उसको हाईलाइट करना। एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएगा? डाउन प्ले करना, अंडरमाइन करना, डिमिनिश करना, कम करना, अंडरस्टेट करना और ऑब्सक्योर करना, मतलब उसको क्लियर नहीं करना। ऑब्सक्योर का मतलब ये भी होता है मेक समथिंग अनक्लियर, ठीक है ना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? हैमस्ट्रंग। ये क्या है? वर्ब है। इसका मतलब होता है कि बाधित या असहाय, मतलब मेड पावरलेस और रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम एक्टिंग इफेक्टिवली, है ना। मतलब किसी को क्या करना? बाधित करना, उसको रोकना, ठीक है, कमजोर करने की तरफ से। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? क्रिपल्ड करना, हिंडर्ड करना, इम्पीडेड करना, रिस्ट्रिक्टेड, फेटर्ड, लीज्ड, शैकल्ड,
और ब्रिडल करना, ये सब मतलब उसको रोकना, रिस्ट्रिक्ट करना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? इनेबल करना, एम्पावर करना, असिस्ट करना, हेल्प करना और एड करना, मतलब सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? डिसल्ट्री। ये क्या होता है? एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है बेतरतीब या तो असंगठित तरीके से, मतलब लैकिंग अ क्लियर प्लान, पर्पस और एंथुजियाज्म, यानी कि डिसकनेक्टेड, मतलब कोई क्लियर प्लान नहीं है डिसल्ट्री का मतलब। तो हैफाजार्ड वे में है, मतलब जैसे तैसे, एमलेस है, कोई एम नहीं है, कर्सरी है, ठीक है। और परफंक्ट्री है, मतलब ऊपर ऊपर से कर बस काम कर रहा है वो, उसको मन नहीं है, मतलब डन विदाउट विदाउट रियल एफर्ट, मतलब उसको रियल एफर्ट नहीं है, वह ऐसे ही बस काम करते हैं, उसको बोलते हैं परफंक्ट्री। और एक इडियम होता है शूट फ्रॉम द हिप। इसका मतलब होता है एक्ट विदाउट प्लानिंग, मतलब बिना प्लानिंग के काम करना, उसको मतलब शूट फ्रॉम द हिप, ठीक है ना। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? मैथोडिकल है, मतलब पूरा मेथड से काम कर रहा है, सिस्टमेटिक से काम कर रहा है और पर्पसफुल है, ठीक है। ये सब उसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा क्या? बटरेस। बटरेस क्या एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है सहारा या समर्थन देना। तो द एक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग सपोर्ट, स्ट्रेंथनिंग एन आर्गुमेंट और क्लेम्स, मतलब कि किसी को सहारा या समर्थन प्रदान करना। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? सपोर्ट करना, रीइंफोर्स करना, स्ट्रेंथन करना, फोर्टिफाई मजबूत करना, बॉल्स्टर करना मजबूत करना, और अंडरपिन करना उसको मजबूत करना। ब्रेस, ब्रेस मतलब होता है ना, जैसे दांतों में हम लोग ब्रेस लगाते हैं, मतलब दांत को सपोर्ट करने के लिए, तो मतलब ब्रेस मतलब सपोर्ट करना। इसका कुछ मतलब कि फिक्स प्रोविजन, जैसे शोर अप करना, मजबूत करना। बैक समवन अप, ये उसका इडियम हो गया, मतलब किसी को सपोर्ट करना। एंट्रेंस क्या हो जाएगा? वीकन करना, अंडरमाइन करना और डैमेज करना किसी चीज़ को, वो उसका एंटोनिम हो गया। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? इनकॉन्ग्रुअस। ये क्या है? एडजेक्टिव होता है, इसका मतलब है क्या? असंगत, यानी कि नॉट इन हार्मनी विथ सराउंडिंग्स, मतलब कि उसके सेम सेम नहीं मिलना। इनअप्रोप्रिएट और आउट ऑफ प्लेस, मतलब कि एक जैसा ना दिखना, इनकॉन्ग्रुअस। तो मतलब डिस्कॉर्डेंट है, इनकॉम्पैटिबल है और एनोमेलस है, इसका ये होगा सिनोनिम। इसका कुछ इडियम भी होता है, जैसे अ स्क्वायर पेग इन अ राउंड होल, मतलब राउंड होल में आप स्क्वायर पेग डाल रहे हो, तो मतलब कि वो कुछ कॉन्ग्रुअस नहीं है, मेल नहीं खा रहा है। आउट ऑफ सिंक है, मतलब उससे मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो एंटोनिम्स क्या है? जो कॉन्ग्रुअस है भाई, हारमोनियस है, कॉम्पैटिबल है। एक यहाँ पहले बताया था आपको कि इन टैंडम जब भी आता है, उसका मतलब होता है साथ में काम करना। टैंडम का मतलब क्या होता है? साथ में काम करें, इन टैंडम में। नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या? कैडवर। ये क्या? नाउन है, इसका मतलब होता है मृत शरीर या शव, यानी कि अ डेड ह्यूमन बॉडी या कॉर्प्स बोल दीजिए, शव। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कॉर्प्स, बॉडी, रिमेन्स और एक होता है कार्कास। ये सब मतलब होता है कि कॉर्प्स है, मतलब कि कॉर्प का मतलब ही होता है बॉडी, है ना, तो कॉर्प्स मतलब क्या हो जाएगा? वो शव, ठीक है। एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? लिविंग पर्सन है, सुपीरियर है, मतलब सर्वाइवर है और ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। एक वर्ड आता है मॉर्चुअरी और एक वर्ड आता है मॉर्ग। दोनों का मतलब क्या होता है? अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, मतलब जहाँ पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको बोलते हैं क्या? मॉर्चुअरी या तो मॉर्ग बोलते हैं। तो आई होप आज वाला सेशन आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर ये आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। रेगुलर बेसिस पे हम लोग वोकैब का रिवीजन किया करते हैं। आज थोड़ा सा वॉइस आई थिंक बगल वाला आता होगा ज़्यादा, तो इसको थोड़ा कम किया करेंगे। मतलब ज़्यादा हल्ला हो रहा था, इसीलिए हो सकता है आवाज़ आ रहा हो, तो उसके लिए कल कल मतलब नेक्स्ट टाइम से आप आवाज़, सराउंडिंग आवाज़ को अवॉइड करेंगे, ठीक है। तो बाकी पसंद आ रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।